ये जो आप भीड़ देख रहे हैं ये सहायक अध्यापक संघ है जो बच्चों को शिक्षा दीक्षा देते हैं, लेकिन आज अपनी मांगों को लेकर के उन्होंने मोराबादी पहुंचे हैं और इनका कहना है कि समान काम का समान वेतन चाहिए। सरकार को हम आगाह कर रहे हैं, नहीं तो आर पार की लड़ाई करेंगे, सड़क से लेकर के सदन तक जाएंगे। सुनिए यहाँ के सदस्यों को क्या कहना है। आज हमारा संयुक्त मोर्चा का बैठक यहाँ रखा गया है। इसका एक ही उद्देश्य है कि आगे हम लोग समान काम समान वेतन, हमारे जो सहायक शिक्षक 17 से जो बर्खास्त हुए हैं उनके सर्टिफिकेट जांच के नाम पर उनकी बर्खास्तगी रद्द हो, और तीसरा 65 साल जो हमारा कार्य सेवा है उसको 65 साल किया जाए। यही 3 मांग के लिए हम लोग आज बैठक रखे हैं और प्रत्येक ज़िला के साथी आए हुए हैं और उन्होंने पिछले रविवार को अपने ज़िला की बैठक की थी और उनका क्या ओपिनियन रहा है ज़िला का, वो अपना अपना मंतव्य दे रहे हैं और अंत में हम लोग निष्कर्ष पर निकलेंगे कि आगे हम लोग सरकार के खिलाफ़ क्या कार्रवाई करें, क्या ऐसा कार्य करें जो हमारा चिर प्रतीक्षित मांग जो है समान काम समान वेतन वो पूरा हो। साथियों, नहीं कहना चाहिए, एक बात है, हम लोग कहा जाता है कि हम शिक्षक हैं, लेकिन मैं दावे के साथ कहता हूं कि अगर मेरा कोई साथी गुजर जाता है तो उसको कफन का ही पैसा नहीं मिलता है, उसके परिवार को देखने वाला कोई नहीं होता है। क्या हम लोग इसी के लिए शिक्षक हैं? आप कहते हैं यहाँ पर रांची के अधिकारी जो हैं बायोमेट्रिक हाजिरी बनाओ। दूसरा लड़ाई हो गया है कि अगर देखिए मेरा ही मोबाइल है, मेरा ही नेट पैक है, अगर आप 9 बजे हाजिरी नहीं बनाते हैं, 3 दिन अगर आपका 9-5 होता है, 9-10 होता है, तो आपका एक सीएल बुक हो जाएगा। क्या न्याय है? हमारा ही मोबाइल है, हमारा नेट पैक है। मान लीजिए, देखिए झारखंड जो है सुदूर एरिया का राज्य है, यहाँ पर पहाड़ भी है, जंगल भी है, रास्ता भी ख़राब है। शिक्षक मतलब प्राण देकर चल रहे हैं, कहीं किसी का एक्सीडेंट हो जा रहा है, मान लीजिए कि भाई हमको 9 बजे से पहले हाजिरी बनाना है। ये शिक्षा सचिव का तुगलकी फरमान है। आप जहाँ किसी को 80,000 रुपया दे रहे हैं, कहाँ हमको दे रहे हैं 20,000 रुपया, काम सारा आप हमसे ले रहे हैं। क्या ये न्याय है? आप बता दीजिए। शिक्षा कलश जगा रहे हैं, मान लीजिए दिन पर दिन नया नया कानून लेकर आ रहे हैं, लेकिन अगर हमारा ही पेट नहीं भरेगा, हमारे बच्चों का भविष्य नहीं रहेगा सुरक्षित, तो हम बच्चों को क्या पढ़ाएंगे, क्या शिक्षा देंगे? हम ये कहते हैं कि हम लोग याद है कि जब हम लोग पढ़ाई करते थे तो सरकार के पास कोई योजना नहीं थी। घर से किताब हम लेते थे, घर की कॉपी थी, घर से खा कर जाते थे, पढ़ करके आते थे। तो क्या हम लोग पढ़ाई नहीं किए? मेरा यही कहना है कि भूखे भजन न हुई गोपाला। सरकार हमको एक सम्मानजनक मानदेय दे दे, वेतन मान दे दे। मैं दावे के साथ कहता हूँ, ये जो हमारे शिक्षक हैं 1,000 रुपया से पढ़ाना शुरू किए थे। जब वाजपेयी जी की सरकार थी, उन्होंने सर्व शिक्षा अभियान लाया था। क्यों? गांव गरीब के बच्चे, गुरबे के बच्चे, विद्यालय नहीं है, दूर दराज जा नहीं पाते हैं, तो उनको कम से कम उनको शिक्षा मिले। जितेंद्र जी, ये बताइए कि कितने संख्या में आप लोग हैं? देखिए, हम लोग सभी अगर कहते हैं तो 60,000 है, मान लीजिए संख्या में है 62,000। उसमें से कुछ साथी का मान लीजिए मतलब क्या कहते हैं रिटायर भी हो गए हैं, मान लीजिए, और उनका मतलब सरकारी नौकरी मतलब क्या कहते हैं उनका जो मतलब योगदान भी हो गया है। लेकिन हम लोग अभी फ़िलहाल हम लोग का 58,000 से कम नहीं है। महिला पुरुष की संख्या एक्चुअल तो नहीं दे पाएंगे, लेकिन हम लोग समान अनुपात में मान लीजिए हैं। और हमें लगता है कि जितने साथी हैं ये झारखंड की मिट्टी के साथी हैं, मतलब यहीं की मिट्टी के ये पैदाइश हैं, यहीं के रहने वाले हैं। जितेंद्र कुमार दुबे, सदस्य झारखंड संयुक्त सहायक मोर्चा रांची। ये बैठक सरकार के वादा खिलाफी और अधिकारियों के मनमाने ढंग से जो सहायक अध्यापक पर जो प्रताड़ित और शोषण करने की नीति जो अपनाया गया है, उसके खिलाफ हम लोग विधानसभा सत्र में हम लोग बृहत आंदोलन करने का निर्णय लेंगे। इसके लेकर के मोर्चा का जो है संयुक्त बैठक बुलाई गई है। शिक्षक लोग इसमें आएंगे आंदोलन करने? सभी शिक्षक, सहायक अध्यापक, पारा शिक्षक हमारे 62,000 हैं, वो सभी लोग आएंगे और हर कैटेगरी का सभी सहायक अध्यापक मौजूद रहेंगे। सरकार को अपनी ताकत हम दिखाएंगे। सरकार को जिस उद्देश्य के साथ हम लोगों ने अपना मत दे करके उनको लाने का काम किया था, जिस उद्देश्य से लाने का काम किया था, वो उद्देश्य उन्होंने पूरा नहीं किया, बस उसी का रोष है। और ये रोष जो हम लोग व्यक्त करेंगे विधानसभा सत्र में वो देखने को मिलेगा। भागवत तिवारी, सहायक अध्यापक, उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल अध्यक्ष सह मोर्चा सदस्य रांची।
सर 22 साल हो गया जॉब करते हुए, लेकिन आज तक तो कोई सुन ही नहीं रहे। जितने सरकार आई सब सरकार अपना वोट ले लिए हम लोग से कि हमको वोट लाइए सरकार में, हम आपका काम करेंगे। लेकिन जैसे ही वो सरकार में आते हैं फिर हम लोग को भूल जाते हैं। अब सर देखिए, समान काम का समान वेतन के लिए सुप्रीम कोर्ट ये निर्देश दिया है कि समान काम का समान वेतन मिलना चाहिए। स्कूल में जितने देर सरकारी टीचर काम करते हैं उतना ही हम भी काम करते हैं। बीएलओ है, जनगणना है, इलेक्शन है, टोटल चीज़ हम किसी भी अधिकारी का कोई भी फरमान हम लोग ये नहीं किए कि नहीं हम नहीं करेंगे, सब कुछ हंस के करते क्योंकि मेरा वो कर्म है। लेकिन सर कर्म कर रहे हैं तो उसका उतना पैसा भी तो मिलना चाहिए। इतना कम पैसा में इतनी महंगाई में क्या होने वाला है? लेकिन पता नहीं क्यों जब पारा टीचर के बात जैसे ही उनके सामने आता है, जितने विधायक हैं, मंत्री हैं, जो भी हैं, अच्छा करेंगे सो आप ही के बारे में बहुत सीरियस हैं, बस यही सुनने को मिलता है, इसके अलावा कुछ नहीं होता है। चुनाव के समय क्या आश्वासन मिला था आपको? मिला था कि जैसे ही हम सरकार में आएंगे आपको हम वेतन मान देंगे, समान काम का समान वेतन देंगे। कहाँ कुछ मिला सर। फिर दोबारा भी सरकार में हम लोग ले आए उनको, क्योंकि हम लोग डरे हुए थे कि फिर पहली वाली सरकार आएगी जो थी तो वो फिर आएगी तो फिर हम लोग को फिर हो सके काम ना हो, तो इसलिए इन्हीं को फिर लाया जाए ताकि हमारी काम आसानी से हो जाए। कि किसी एक को बुझाना और पहले से जो बुझे हुए हैं दोनों में अंतर होता है। लेकिन फिर भी वही हुआ, कुछ हाथ निराशा हाथ लगी सर। मन इतना अंदर से मन तकलीफ़ में रहता है कि उतना ही टाइम दे रहे हैं, बहुत सारे टीचर रिटायर कर गए, 1 रुपया सर उनको नहीं मिलता है ना। घर में जानते हैं सर उनका बहू बेटा कोई घर में उनको रिस्पेक्ट नहीं करता है, ये पैसे के चलते। क्योंकि आज यही दिन है कि आपको अगर रिटायरमेंट मिलता है तो घर में भी पूछ है, रिटायरमेंट नहीं है पैसा मिला तो घर में भी पूछ नहीं है। तो इसका जिम्मेवार कौन है सर? गोल्डन उम्र हम आपको दे दिए, गोल्डन उम्र हम आपको दे दिए, लेकिन आपने हमें क्या दिया? 1000 से 20,000 तक हुआ सर। 1000 से 20,000 हुआ, 1000 से 20,000 हुआ। तो सर उस समय जब हम अपने ब्लॉक में जाते थे 5 रुपया भाड़ा देकर जाते थे, और ये रांची आते थे ना तो 70 रुपया भाड़ा था। आज 250 रुपया भाड़ा दे के हम आते हैं। तो बोलिए, महंगाई बढ़ी, उस समय हम पैसा ही बढ़ना चाहिए। और हम रिक्वेस्ट सर से कहेंगे, माननीय मुख्यमंत्री जी से, कि ये जब तक पहल नहीं करेंगे, हमको पता है क्योंकि हम मिले भी थे कल्पना मैडम से, तो वो बोली कि दादा से बात कीजिए, दादा करेंगे तो होगा। तो हमको आप 20 से 1 लाख तक जाइए। 1 लाख तो नहीं चाहिए सर फिलहाल सर, जितना सरकारी को दे रहे हैं उतना हमको भी दीजिए। नहीं तो उतना हम नहीं कहाँ मांग रहे हैं, उतना हम भी नहीं मांग रहे, लेकिन जीने खाने भर तो हमको दीजिए। सरकारी शिक्षक के सामान दे, जीने खाने भर 60,000 हो जाए। 60,000 में 1700 आंदोलन नहीं चलेगा ना। अच्छा दूसरी बात देखिए, अभी 1700 को सर क्या उनका कहाँ से, प्रयागराज से कहाँ से उनका सर्टिफिकेट वगैरह था, तो उनको ये बैठा दिए हैं। आप बताइए सर, जो इस उम्र में है, उसका बाल बच्चा बड़ा हो गया है, पढ़ने लायक है, सब बच्चा की शादी करने लायक है, आप उसको हटा दीजिएगा तो वो आदमी कहाँ जाएगा, क्या करेगा? वो डिप्रेशन में आकर वो मर जाएगा, कुछ सुसाइड कर ले, क्या करेगा? अब क्या करेंगे आप? तो अब सर आंदोलन की आगाज हो रही है, आंदोलन होगी। तो यही नहीं सर, प्यार से कह रहे हैं कि सर दे दीजिए, आपका भी कुछ नहीं जाएगा, मेरा भी जो भाड़ा बच जाएगा, हड़ताल नहीं होगा, चाहे जो भी हो वो नहीं होगा। तो ये सुन नहीं रहे हैं, लास्ट में लोग हड़ताल पर जाए या आंदोलन करें। सर मेरा नाम पिंकी राय है, मैं बोकारो जिला से हूँ। हम लोग समान काम का समान वेतन के उद्देश्य से आज ये पूरे राज्य का बैठक रखे हैं। हम सभी शिक्षकों को हेमंत सरकार के द्वारा पिछले ही चुनाव में आश्वासन दिया गया था कि आपको हम समान काम का समान वेतन देंगे, लेकिन हम लोग इंतज़ार करते करते थक गए। बीच में चुनाव से पहले जो हमारा आंदोलन शुरू हुआ था, आप लोग भी सब जान रहे हैं, उस दिन भी आश्वासन दिए कि आपको हम यह काम को पुनः सरकार बनेगी तो करेंगे, इसलिए कि आचार संहिता लग गया था। लेकिन इस वर्ष भी बार सरकार बनने के बाद भी हमारा समान काम के समान वेतन पर सरकार एक शब्द भी नहीं बोल रही है। मेरा सरकार से मांग है, हम बराबर सेवा देते हैं, एक ही छत के नीचे, कोई 80,000 और कोई 20,000, हम जो पढ़ाते हैं वही वो पढ़ाते हैं, सारे प्रक्रिया हमारा एक है, फिर भेदभाव कैसा? हम आज आपका सारा काम सरकार को करते हैं, चुनाव हो, जनगणना हो, शिक्षा में गुणवत्तापूर्ण हम दे रहे हैं, तो हमारा भी एक कर्तव्य है कि हमें भी समान वेतन मिलना चाहिए जो और लोगों को आप दे रहे हैं। हमें हेमंत सरकार से बहुत उम्मीद था, ये हर जगह कहते हैं कि यह माटी की सरकार है, लेकिन हम ये बताना चाह रहे हैं कि हम माटी के ही बेटा हैं, हम यहाँ के मूल निवासी हैं, लेकिन उसके बाद भी आप मेरा काम नहीं कर रहे हैं, यह दुर्भाग्य
पूर्ण है। शिक्षा वो चीज़ है जो गरीबी दूर करने का एक मुख्य कारण है, लेकिन आज झारखंड के न जनप्रतिनिधि और न एक भी अधिकारी को समझ में नहीं आ रहा है। अरे शिक्षक स्वस्थ तो शिक्षा स्वस्थ, और जब शिक्षा स्वस्थ गुणवत्तापूर्ण तो आपका राज्य और देश विकास करेगा। बच्चे हमारा शिक्षित होंगे तो स्वतः रोजगार और अपना जीविकोपार्जन के लिए सक्षम बनेंगे। यदि गुरुजी विकलांग तो चेला भी विकलांग। आप एकदम देहाती स्टाइल में सोचिए, माटी की सरकार। इसीलिए आपको हम कह रहे हैं हेमंत भैया, आप अपने सत्ता के लिए एक से एक नियम योजना ला रहे हैं। कभी ये आप विचार किए कि जो व्यक्ति आपका पूर्ण सेवा दे रहा है उसको भी आप जीने खाने के लिए दीजिए। आज हम लोग स्कूल में क्या जाएंगे, स्कूल से निकलते हैं तो हर जोतते हैं, उसके बाद कुछ पढ़ाते हैं, घर में आते हैं गाय गोरू करते हैं, फिर उठते हैं तो स्कूल जाते हैं। यदि आप हमें जीने खाने के लिए पर्याप्त वेतन दे देते तो हम गाय गोरू हर फार क्यों करते, घर में अपना प्लान बनाते, घर में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के बारे में हम सोचते, हम एक से एक उसमें अपना खोज करते। लेकिन जैसे ही हम घर जाते हैं, बाल बच्चों को देखते हैं, खाने पीने के लिए नहीं है, कपड़ा लता नहीं है, शिक्षा से ध्यान हट के हमारे पेट पालने के लिए मजबूरी हो जाता है। कोई सब्जी बेच रहा है, कोई टेम्पू चला रहा है 3 बजे के बाद स्कूल के बाद, कोई खेती कर रहा है। माने हम 24 घंटा अभी समझिए कि काम कर रहे हैं। हमारे साथ ये भारी अत्याचार और दोहन और शोषण हो रहा है। अगर गांव में भी एक पंचायत बैठता है तो कहता है कि नहीं जी वो काम कर रहा है तो इसको दो। यही प्राइवेट जो हम आम पारा को एक नाम दे दिया गया सहायक अध्यापक, लेकिन एक भी लाभ हमें नहीं मिला। आज हमारा शिक्षक को यदि मरते हैं तो उनको कफन का भी दाम नहीं मिलता है, लेकिन एक आम पब्लिक भी मरता है तो उसको सारे लोग रुपया देते हैं। आज ये स्थिति सोचिए, हम ना दवा करवा सकते हैं, ना बच्चा को पढ़ा सकते हैं, ना हम बेटी को शादी कर सकते हैं, ना एक छोटा सा हम घर भी बना सकते हैं। और इस सरकार से मेरा यह विरोध है, हमें तो आप सहायक अध्यापक का नाम दे दिए, इसलिए ना हमको इंदिरा आवास आप दे सकते हैं, ना हमको आप शौचालय दे सकते हैं, ना मैया योजना के हमारे बीबी को आप लाभ दे सकते हैं। तो हम हैं क्या? साला हम ना जिंदा हैं ना मर रहे हैं। तो आखिर हमको आप किस कैटेगरी में रखें? या तो पूर्ण रूप से सरकारी योजनाओं को लाभ दो जिससे आम पब्लिक को भी दे रहा है, उससे भी हम वंचित हैं। इस बात को आप लोग विशेष तौर पे उठाइए। आज जितना इनका बुआ आवास हो, सुलभ शौचालय हो, मैया सम्मान योजना हो, ये एक भी हमारे यहाँ के लोगों को, शिक्षकों को नहीं मिल रहा है। सरकार रोक लगा दी है। तो भाई ना आप हमें पूर्ण वेतन दे रहे हैं, ना हमें योजना का लाभ लेने दे रहे हैं, जबकि इस झारखंड में गांव गली में जहां प्रशासन और सरकारी शिक्षक नहीं पहुंचते थे वहां मेरा आम पारा विद्यालय खोला, तब तो आज शिक्षा का स्तर आप बढ़ गया। आप यही मोहराबादी में भाषण देते हैं कि मेरा सरकार आया तो शिक्षा का प्रतिशत इतना ऊपर हम ले गए। कैसे ले गए? हवा में ले गए? नहीं, हम आपको काम किए, हम आपको साथ दिए। मेरा निवेदन आग्रह है कि आप हमें समान काम का समान वेतन दीजिए। जय हिंद, जय भारत। अनुज कुमार दुबे, चैनपुर पलामू। और सर कुछ पूछिए यदि पूछना हो तो। कितने दिनों से कार्यरत हैं और अभी तक क्या क्या कब मिला? सर ये 2002 से 1000 पे हम लोग नौकरी शुरुआत किए थे, जो आज 20,000 पे आए हैं। सरकार हम लोगों से 1 नंबर का परीक्षा ली, आकलन का अर्थ होता है कि आपको हम जांचें आप इस लायक हैं या नहीं। वो आकलन हम लोग सब फाइट किए, इनका हर एक परीक्षा को निकाले, इनका हम लोग सब ट्रेनिंग किए, BEd DLEd जो भी है सारा फिल करने के बाद भी हमें अयोग्य घोषित क्यों? माने आप हमसे शादी किए तो औरत में क्या खराबी है कि कह रहे हैं कि बेकार है, हटाओ। हम आपको सारी योग्यताएं को पूरा करते हुए सर्टिफिकेट जांच से लेके आकलन पास किए, उसके बाद हम क्यों खराब हमें आप कह रहे हैं? तो मेरा सूरत खराब है, वो काम पसंद है, ऊपर गया तो पैसा देने में क्यों अर्ज? जहाँ नहीं पैसा देना चाहिए बैठा के लोगों को आप लोग पैसा देने के लिए हो जा रहा है, जो एक ठोप काम नहीं कर रहा है। लेकिन जो व्यक्ति काम कर रहा है उसके लिए आपके पास पैसे नहीं है। मंत्री को जब चाहेंगे वेतन बढ़ा दे रहे हैं, चाहे रघुवर जी हो या हेमंत जी हो, सबको रुपया बढ़ रहा है जब ये चाह रहे हैं। लेकिन मूल धरती पर जो काम कर रहा है शिक्षा का, उनको देने के लिए भाई बजटे नहीं है, इनको हमेशा के लिए बजट है। ये दुर्भाग्य है हमारे राज्य का, हमारे समाज का, गांव का। हम गांव धरती से जो आगे का मेरा यह रणनीति है कि आगे हम लोग बाल बच्चे सहित रांची के धरती पर बैठने वाले हैं। जब तक हमको समान काम का समान वेतन नहीं मिलेगा, चाहे हमको होचवार जेल में डाल दें जैसे डाले थे, मारना हो मार दो। आप भाई बड़ा आदमी, आपके पास पावर, हमारे पास कुछ नहीं है, लेकिन बहुत बड़ा हमारे पास ताकत है, वो है कलम
काम का हम हैं गुरुजी, और आत्मा आत्मबल है। अभी कलम के दम पर आपको हम दबाव डाल के अपना समान काम का हम समान वेतन लेंगे। सत्र शुरू होने वाले कुछ एक्शन होगा? विधानसभा सत्र में पूर्णतः घेराव होगा और ज़बरदस्त होगा। इन लोगों को जिस गली में जाएंगे हमारा शिक्षक एकदम मुर्दाबाद के नारा लगाएगा। अब इसी के लिए हम लोग निर्णय के लिए बैठे हैं। शाम में आपको पुनः कमेटी का रिपोर्ट दे दिया जाएगा कि आंदोलन में हम क्या क्या काम करेंगे। लेकिन आप मीडिया बंधु से एक मेरा निवेदन आग्रह है, आप हमारा न्यूज़ को हमेशा चलाते हैं, लेकिन आपके द्वारा भी चौथा स्तंभ के रूप में हम मदद यह मांग रहे हैं कि आप भी अधिकारियों सरकार को कहिए कि भाई इनको दो, ये स्वस्थ हो, और ये जब स्वस्थ होंगे तो गरीब के बाल बच्चों पढ़ेंगे लिखेंगे। जय हिंद, जय भारत, संघर्ष मोर्चा जिंदाबाद। अनुज कुमार दुबे, चैनपुर, पलामू।